Hello everyone. In this video, I am explaining 8254 programmable interval timer modes of operation. जब भी हम लोगों को 8254 यूज करना होता है तो सबसे पहले हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए उसे एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है 8254 में, उसमें हमें डालना होता है या राइट करना होता है कंट्रोल वर्ड, और उस कंट्रोल वर्ड का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। तो ये है कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट ऑफ 8254। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस तरह से कंट्रोल वर्ड लिखा जाता है। सो हियर इट इज रिटन राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0। यानी हमें जो 3 काउंटर्स है, काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2, उसमें से सिर्फ काउंटर 0 ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, D6 D7 में काउंटर 0 के लिए ये होना चाहिए 0 0 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। विच टेबल? दिस टेबल। फॉर काउंटर 0 इट शुड बी 0 0। नाउ हमें सिर्फ लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यानी 8 बिट काउंटर की तरह ही काउंटर 0 को यूज करना है। इस काउंटर 0 को हमें 8 बिट काउंटर के लिए ही, 8 बिट काउंटिंग के लिए ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीड लोड LSB, यानी या तो रीड करेंगे, राइट करेंगे, जो भी एक्टिविटी है, लेकिन LSB लिखा है तो LSB के लिए इसमें क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 1। तो यहाँ पे हम लोग D4 D5 पोजिशन पे डालेंगे 0 1। अब यहाँ पे लिखा है कि हमें मोड 0 में अगर 8254 यूज करना है, मोड 0 के लिए ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए 0 0 0। तो यहाँ एंटर करेंगे 0 0 0 एंड एज अ बाइनरी काउंटर, नॉट एज अ BCD काउंटर। तो बाइनरी काउंटर के लिए ये जो D0 बिट पोजीशन है, ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा जो कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोल वर्ड अगर इसको हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये है 0 0 0 1 यानी 1, और ये 0 0 0 0 यानी 0। सो हेक्साडेसिमल में हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 8254 इनिशियलाइज करने के लिए 10H। ये जो है ये बाइनरी नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ये है इन 10 इन हेक्साडेसिमल। तो देखते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन वन बाय वन किस तरह से होते। सो सबसे पहले है मोड 0। मोड 0 का नाम है इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। तो उसके लिए अभी हमें कंट्रोल वर्ड लिखना है। तो कंट्रोल वर्ड में कैसे लिखना है, फिर से यहाँ पे यही लिखा है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 1। काउंटर 1 यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलेक्ट काउंटर में होना चाहिए 0 1। रीड लोड LSB, रीड लोड LSB पे हमने पहले ही देखा, ये होना चाहिए 0 ये 1। फिर मोड सिलेक्ट, मोड 0 पढ़ रहे हैं हम लोग, मोड 0 पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए 0 0 0 एंड एज अ बाइनरी काउंटर सो इट इज अगेन दिस बिट इज 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारा हो गया है कंट्रोल वर्ड 50। अभी 50 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंटर 1 यूज किया है, इनिशियल एग्जांपल में हमने यहाँ पे काउंटर 0 यूज किया था। तो कंट्रोल वर्ड सबसे पहले हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट करेंगे, यानी 8886 माइक्रो प्रोसेसर राइट करेगा और उसके बाद ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो कैसे होता है, अब सपोज हमारा काउंट जो है, जो हमें काउंट करना है वो है 0 4। तो कैसे होगा, तो ये है डायग्राम, आप देख सकते हैं, ये है क्लॉक। हमें पता है कि जो काउंटर है 8254 के, उसमें 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो 2 इनपुट्स कौन से इनपुट्स है, क्लॉक एक इनपुट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्लॉक एक इनपुट होता है, ये गेट एक इनपुट होता है, और आउट क्या है, ये आउटपुट है। तो ये जो है क्लॉक पे हम अप्लाई करेंगे ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी हो सकता है अप टू 10 मेगाहर्ट्ज। फिर ये गेट है, गेट क्या है, ये कंटिन्यूअसली 1 है, और आउट क्या है, इनिशियली 0 है। यानी मोड 0 अगर हमें यूज करना है तो क्लॉक में हम लोग ये क्लॉक साइकिल अप्लाई करेंगे। फिर गेट क्या है, ये गेट पे हम लोग लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे। गेट यूज होता है उस काउंटर को ट्रिगर करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए। और आउट जो है यहाँ पे इनिशियली सपोज ये 0 है। अब हमने क्या किया, कहीं यहाँ पे इन बिटवीन यहाँ पे हमने काउंट राइट किया काउंटर 1 में, क्योंकि हम लोग काउंटर 1 यूज कर रहे हैं। तो हमने ये काउंट इक्वल टू 04 यहाँ पे राइट किया बाय ये किसने किया है, माइक्रो प्रोसेसर ने किया है। किसमें लिखा है ये काउंट, तो काउंटर 1 में लिखा है। और कौन सा बाइट यूज किया, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यूज किया काउंटर का इसके लिए। तो यहाँ पे काउंट गया। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ये काउंट एंटर करता है तो आप देखिए
ये राइट करने के बाद क्लॉक का जो नेक्स्ट फॉलिंग एज है, ये दिस इज फॉलिंग एज, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज राइजिंग एज ऑफ क्लॉक, ये क्या है, दिस इज फॉलिंग एज। तो ये राइट करने के बाद जो भी फॉलिंग एज है उसके इमीडिएटली बाद ये जो है काउंटर काउंट करना स्टार्ट करता है। कैसे काउंट करेगा, अब ये क्लॉक पल्सेस काउंट करेगा, ये हो गई 1, तो ये हो गया 4, फिर 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउन काउंटिंग करता है, डाउन काउंटिंग करता है, यानी आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स ये जो काउंट है, जो काउंटर में हमने एंटर किया है, दैट विल डिक्रीमेंट बाय 1। एक एक से आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स ये काउंट एक से डिक्रीमेंट होगा, एंड आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस ये काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही काउंट ये 0 होता है तो ये आउट पे जो जो पिन है, आउट नाम की पिन है 8254 की, काउंटर 1 की, ये क्या हो जाएगी, लॉजिक 1 हो जाएगी, ये 5 वोल्ट इंडिकेट करेंगे, और इसीलिए इसका नाम है इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। यानी जैसे ही काउंट ये कंप्लीट हो गया, टर्मिनल हो गया, एंड हो गया, तो आउट ने क्या किया, अपना स्टेटस चेंज कर दिया है। तो इसको अब हम देखेंगे डायग्राम में कि ये एक्चुअली होता कैसे है। अब ये सेम मोड 0 का जो ऑपरेशन है हम ये ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे, एनिमेटेड वर्जन में देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो ये है 8254 का ब्लॉक डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये है 8086 हमने यहाँ पे कनेक्टेड किया है, और यहाँ पे डिवाइसेस होंगे, कुछ भी होगा। अब हमने जो कंट्रोल वर्ड है, ये कंट्रोल वर्ड एक लिखा था फॉर काउंटर 1 लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, फॉर मोड 0, क्योंकि हम लोग मोड 0 पढ़ रहे हैं, और इसके लिए हमारा कंट्रोल वर्ड आया था 50, और हमने एक काउंट लिया था कि हम लोग 4 काउंट लेंगे। तो इसका मतलब हम लोग काउंटर 1 यूज कर रहे हैं। काउंटर 1 यूज करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल वर्ड है, और इसके लिए हम जो एड्रेस बसेस है 8086 की, ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। हमें पता है कि जब हमें ये 8254 यूज करना है, पर्टिकुलर आईसी यूज करना है, तो ये है चिप सिलेक्ट बार, यहाँ पे जाना चाहिए 0, ये A0 पे जाना चाहिए 1, और A1 पे जाना चाहिए 0। जब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा A0 और A1 पे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये काउंटर 1 सिलेक्ट कर लेता है। ये हमने किसके थ्रू किया है, ये हमने कंट्रोल वर्ड के थ्रू भी किया है, और ये हमने पिन के थ्रू भी किया है। अब काउंटर 1 सिलेक्ट हो गया, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम लोग ये कंट्रोल वर्ड जो है, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में लिखे। तो ये 8086 क्या करेगा, ये जो कंट्रोल वर्ड है ये थ्रू डेटा बस बफर ये ट्रांसफर करेगा, एंड इट विल राइट इनटू कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ये क्या है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। अब नेक्स्ट जॉब है, ये काउंट काउंटर में जाना चाहिए, लेकिन काउंटर में काउंट जाने से पहले हमने क्या किया था, गेट को 1 कर लिया था। अगर आपको प्रीवियस डायग्राम याद है तो गेट को हमने पहले ही 1 कर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि आउट क्या है, इनिशियली 0 है, तो आउट क्या है, 0 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो काउंट है ये काउंटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये क्लॉक साइकिल अभी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जैसे ही इसका फर्स्ट क्लॉक पल्स जाता है, फर्स्ट साइकिल जाता है, जैसे ही ये साइकिल जाएगा, ये दिस काउंट विल डिक्रीमेंट बाय 1। ये जो काउंट है 04 इन काउंटर 1 इट विल डिक्रीमेंट बाय 1, और ये हो जाएगा 3। ये 3 होने के बाद अब क्या हुआ है, नेक्स्ट क्लॉक जाएगा, नेक्स्ट होने के बाद फिर से ये डिक्रीमेंट होके हो गया 2, फिर और एक क्लॉक पल्स जाएगा, फिर थर्ड क्लॉक पल्स जाने के बाद ये हो गया 1, और अब ये हो गया फोर्थ क्लॉक पल्स जाएगा, फोर्थ क्लॉक पल्स जाने के बाद ये हो गया 0। यानी इसने एक्चुअली क्या किया है, तो इस काउंटर ने ये क्लॉक पल्सेस काउंट किए हैं। तो क्यों, कितने काउंट किए, 4 काउंट किए, क्योंकि काउंटर में क्या था, 4 ही था। तो जैसे ही एक एक क्लॉक पल्स आती गई, काउंट एक एक से डिक्रीमेंट होता गया, और जैसे ही 4 क्लॉक पल्स यहाँ पे आई तो ये काउंट क्या हो गया, 0। तो हमें पता है जैसे ये 0 होता है तो आउट क्या होता है, उसका स्टेटस चेंज करता है। तो आउट पे हमें क्या मिला था, इस टाइप का डायग्राम मिला था कि फर्स्ट क्लॉक आएगा तो ये 4 से 3 हो जाएगा काउंटर, फिर ये काउंटर 3 से 2 होगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो ये 1 होगा, और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो 0 हो जाएगा। आप ये बिगर व्यू देख सकते हैं यहाँ पे। सो आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स यू कैन सी, आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स द काउंट in the counter 1 will decrement by 1, and after 4 clock pulses ये आउट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये है 8254 का मोड 0।
अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोड 1, इसका नाम है हार्डवेयर ट्रिगर्ड वन शॉट मोड। सो दिस इज द नेम ऑफ मोड। अब यहाँ पे लिखा राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर जीरो, फिर से हम लोग काउंटर जीरो यूज करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज इट एज ए 8 बिट काउंटर और सिर्फ रीड लोड करना है लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। मोड 1 में यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग मोड 1 और एज अ बाइनरी काउंटर। तो इसके लिए ये जो है हमारा कंट्रोल वर्ड हो जाएगा सिलेक्ट काउंटर जीरो, ये 0 0 ऑपरेशन हो जाएगा 0 1। मोड सिलेक्ट, अभी मोड 1 है तो ये हो गया 0 0 1 और बाइनरी काउंटर के लिए ये हो गया 0। तो हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया है 1 2 और हम फिर से एज्यूम करते कि हमारा काउंट क्या है 0 4 है। तो इसकी जो वेव फॉर्म है इस तरह से है। मैं आपको अभी समझाती हूँ कि ये है क्लॉक, हमने जो क्लॉक पल्स अप्लाई की है क्लॉक इनपुट पे रहेगा। अब इनिशियली क्या है कि गेट इसका 0 है, गेट 1 नहीं है, इनिशियली गेट क्या है 0 है। और आउट क्या है, इसमें आउट इनिशियली 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कहीं तो यहाँ पे कंट्रोल वर्ड एंटर किया। कंट्रोल वर्ड हमारा क्या था 12 था, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल वर्ड अप्लाई किया है, राइट किया है माइक्रो प्रोसेसर ने 8254 के काउंटर जीरो में ये काउंटर कंट्रोल वर्ड डाला है और काउंटर 1 में काउंटर जीरो में ये काउंट डाला है n इज इक्वल टू 4। लेकिन पहले केस में क्या था, मोड 0 में जैसे ही हमने ये काउंट राइट किया था तो आउट ने काउंट करना स्टार्ट किया। लेकिन ये मोड डिफरेंट है तो ये क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे गेट भी 0 है और आउट भी 0 है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ कहीं तो गेट पल्स 1 हुआ है, यानी इसने एक पल्स भेजी है गेट इनपुट पे। जैसे ही ये पल्स इनपुट भेजता है गेट इनपुट पे तो उसका जो नेक्स्ट क्लॉक का उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज यानी नीचे आने वाला एज है, उसी एज पे ये इसने क्या किया, आउट ने स्टेटस चेंज किया। यानी पहले 1 था तो ये 0 हुआ है पहले और उसके बाद इसने काउंट करना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स द काउंट इज डिक्रीमेंटिंग बाय 1, यानी पहले 4 था, फिर आफ्टर दिस क्लॉक पल्स इट हैज बिकम 3 देन 2 देन 1 एंड 0। और जैसे ही काउंट 0 हो गया ये क्या हुआ, फिर से 1 हुआ। तो ये इस तरह से वेवफॉर्म आपको आउट में मिलेगी। अब दूसरा एक सिचुएशन देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पे ये सेम है, कंट्रोल वर्ड है सेम 12 ही होगा, काउंट भी 4 ही है, क्लॉक भी सेम है, गेट भी इनिशियली 0 है। गेट जैसे ही हमने देखा है वो कहीं भी 1 जा सकता है, यहाँ पे भी 1 जा सकता है, सिर्फ इसको क्या है काउंट डालने के बाद ही 1 जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे काउंट डाल दिया और यहाँ कहीं तो गेट 1 हो गया। जैसे ही गेट 1 हो गया तो आउट ने क्या किया, स्टेटस चेंज किया सेम टाइप से क्योंकि मोड 1 ही है और काउंटिंग स्टार्ट किया। ये एक क्लॉक पल्स हो गया और ये 3 हो गया। लेकिन इन बिटवीन क्या हो गया, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि इन बिटवीन गेट पे फिर से पल्स चला गया तो ये क्या करेगा, फिर से रिकाउंटिंग स्टार्ट करेगा। इसने यहाँ से क्या किया, स्टेटस तो चेंज नहीं किया लेकिन अगेन इट हैज स्टार्टेड रिकाउंटिंग, यानी फिर से इसने ये 4 3 2 1 एंड 0 किया और यहाँ पे स्टेटस चेंज किया। क्योंकि पॉसिबल है कि आपने ये पल्स दे दिया और यहाँ पे गेट पे फिर से एक पल्स आ गया, और अगर ये पल्स नहीं आता, ये पल्स नहीं आता है तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। और इन बिटवीन अगर कोई और पल्स आ जाता है तो अगेन इट विल स्टार्ट रिकाउंटिंग। सो दिस इज मोड 1। ये देखते हैं डायग्राम में इस तरह से होगा। ये क्लॉक में हम लोग यहाँ पे क्लॉक अप्लाई करेंगे, गेट में हमें ये एग्जांपल है, जैसे ही पल्स जाता है यहाँ ये काउंटिंग आउट पे स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट डाउन काउंटिंग और जैसे ही 4 क्लॉक पल्सेस खत्म हो जाएगी ये आउट स्टेटस चेंज कर देगा। तो ये था हमारा मोड 1। अब ये है मोड 2। मोड 2 का नाम है रेट जनरेटर। फिर से हमने एक एग्जांपल लिया है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 1, रीड लोड एलएसबी मोड 2 एंड बाइनरी काउंटर। अब हमने ये मोड 2 करना है तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 0 1 0। तो हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 54 और हमने काउंट अज्यूम किया है, फिर से हमने 4 ही काउंट एंटर किया है। तो इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं किस तरह से वेवफॉर्म है। ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, यहाँ पे ये सपोज गेट इनिशियली ही 1 है, गेट इज इनिशियली 1। फिर हमने यहाँ कहीं तो एक काउंट डाला है और इनिशियली क्या है, आउट क्या है 1 है, 0 नहीं है। इनिशियली काउंट आउट ये जो है कंटिन्यूअसली 1 है।
यहाँ जैसे ही 8086 या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर इसमें काउंट राइट करता है काउंटर में, तो उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है, जहां भी ये काउंट खत्म हो गया डालना राइट करना, उस क्लॉक का उसके बाद वाला जो फॉलोइंग एज है, फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज में ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट करेगा। अब अगर आपका काउंट 4 है तो इसने क्या किया है, 4 3 2 1 यानी n-1, अगर ये n है आपका काउंट तो n-1 क्लॉक साइकिल के लिए ये 1 ही रहेगा, और सिर्फ लास्ट एक क्लॉक साइकिल के लिए इसने क्या किया है, अपना स्टेटस चेंज किया है 1 to 0 एंड देन 0 to 1 एंड देन अगेन इट हैज रिज्यूम। अब यहाँ पे क्या किया है कि फिर से माइक्रो प्रोसेसर में इसमें यहाँ पे दूसरा काउंट एंटर किया है n=2। तो इसने क्या किया, जैसे ही ये काउंट राइटिंग खत्म हुआ है, इसके बाद वाला फॉलोइंग एज है ये फॉलोइंग एज, और इसके बाद इसने क्या किया, फिर से डाउन काउंटिंग स्टार्ट किया। तो ये क्या हुआ, n-1 के लिए इसने ये काउंट किया 1 एंड देन इट इज 0 एंड सो ऑन। अब अगर दूसरा सिचुएशन लीजिए, दूसरा सिचुएशन में सपोज गेट इनिशियली 0 है, 1 नहीं है। अब ये सिचुएशन क्या था, इसमें गेट क्या था, 1 था। अभी गेट सपोज 1 नहीं है, इनिशियली 0 है, और n=4 काउंट है हमारा, यहाँ पे काउंट ऑलरेडी डाल दिया है। तो क्या होता है कि काउंट डालने के बाद तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गेट 1 जाएगा और यहाँ पे काउंट भी डालना हो गया, तो उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है इसमें ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन ये डाउन काउंटिंग कितने क्लॉक साइकिल के लिए है, तो ये n-1 के लिए है, यानी 3 के लिए ये 1 रहेगा और 1 लास्ट क्लॉक के लिए ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह से ये इसका बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा। फिर से यहाँ पे आपका गेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इन बिटवीन फिर से गेट 1 हो गया, यानी यहाँ पे ट्रिगर हो गया है काउंटर। जैसे ही काउंटर ट्रिगर हो गया, उसके बाद वाला ही जो फॉलिंग एज है, इसी में इसने फिर से डाउन काउंटिंग स्टार्ट किया। फिर से n-1 क्लॉक साइकिल, n क्या है, काउंट है, n=4, तो n-1 यानी 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये 1 रहेगा, और फिर से ये रिमेनिंग के लिए 0 हो जाएगा। अब ये है मोड 3। मोड 3 में क्या होता है, फिर से यहाँ पे लिखा है राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 1। अभी रीड लोड MSB किया है। फिर मोड 3 है और बाइनरी काउंटर, उसके लिए हमारा कंट्रोल वर्ड बना है 66, और हमारा काउंटर क्या है, फिर से हमने लिया है count=4। तो ये डायग्राम है, ये क्लॉक पे हमने ये क्लॉक पल्स अप्लाई किया है। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, गेट =1 है, यानी इनिशियली ही 1 किया है। आउट क्या है, इनिशियली आउट इज 1। ये क्या लिखा है, गेट हाई, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे आउट क्या है, आउट भी इनिशियली 1 ही है। अब जैसे ही ये माइक्रो प्रोसेसर इसमें काउंट राइट करता है, तो उसके बाद वाला जो क्लॉक का फॉलोइंग एज है, फॉलिंग एज, इसके बाद वाला इमीडिएटली इसके, ये क्या है, ये राइजिंग एज है, दिस इज राइजिंग एज एंड दिस इज फॉलिंग एज, जहाँ नीचे आ रहा है वहीं से ये क्या करेगा, काउंट करना स्टार्ट करेगा। अगर ये इवन नंबर है तो ये क्या करेगा कि हाफ क्लॉक साइकिल के लिए 1 रहेगा और हाफ क्लॉक साइकिल के लिए ये 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। ये मोड 3 क्या है, स्क्वायर वेव जनरेटर है, तो स्क्वायर वेव जनरेट करना चाहिए। अगर हमारा काउंट 4 है तो 2 क्लॉक साइकिल के लिए ये 1 होगा आउट, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 होगा, और फिर ये इट विल कंटिन्यू। लेकिन अभी बीच में ही सपोज यहाँ पे आपने ऑड ये डाल दिया है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, काउंट फिर से ऑड नंबर है, यानी n=5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट क्या है, इनिशियली 1 है, और आउट क्या है, ये आउट ये इनिशियली 0 है। तो जब ऑड नंबर होता है, जैसे 5 है ऑड नंबर, तो ये क्या करेगा कि 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये हाई होगा और 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए 0 जाएगा। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट हाई गया है। जैसे ही गेट हाई जाता है तो 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये हाई होता है और 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए ये 0 होगा। ये प्रॉपर स्क्वायर वेव जनरेट नहीं करता है। एग्जैक्ट स्क्वायर वेव तभी जनरेट होगा जब आपका काउंट क्या है, इवन नंबर है। अभी देखते हैं ये मोड 4 क्या है। तो क्या है मोड 4 का नाम, ये है सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। इसमें लिखा है राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0 रीड लोड LSB मोड 4 बाइनरी काउंटर। उसके लिए हमारा कंट्रोल वर्ड बना है 18 और हमारा काउंट है 0 4।
तो इसकी वेव फॉर्म कैसी है, तो आप देख सकते हैं ये है क्लॉक। इनिशियली गेट 1 है ये एज्यूम किया है, और यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 4 जो है ये काउंट सपोज एंटर किया है n इज इक्वल टू 4 जैसे हमने यहाँ एज्यूम किया है। तो इनिशियली आउट का स्टेटस क्या है, आउट ये हाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउट हाई है। जैसे ही ये प्रोसेसर कोई भी इसमें काउंट राइट करता है तो उसके बाद वाला जो फॉलिंग एज है क्लॉक का, वहां पे ये काउंटिंग करना स्टार्ट करता है, डाउन काउंटिंग। तो ये काउंट करेगा 4 क्लॉक पल्सेस, यानी पूरी की पूरी 4 क्लॉक पल्स काउंट करने के बाद ये क्या होता है, एक क्लॉक पल्स के लिए 0 होगा और ये फिर से 1 हो जाएगा। तो ये होगा 4 3 2 1 0, देन लो फॉर 1 क्लॉक पल्स एंड अगेन इट बिकम्स 1। अब ये दूसरा सिचुएशन है कि यहाँ पे काउंट हमने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे गेट इनिशियली 1 है, इसने यहाँ पे आउट भी इनिशियली 1 है, और जैसे ही ये काउंट डाला इसने नेक्स्ट फॉलिंग एज पे काउंट करना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही इसने काउंट करना स्टार्ट कर दिया, सपोज गेट फिर से 0 हो गया, तो जब गेट 0 हो जाएगा तो ये काउंट करना भी स्टॉप कर देगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से यहाँ पे गेट ट्रिगर हुआ है, हाई गया है। जैसे ही गेट हाई जाएगा यहाँ पे फिर से डाउन काउंटिंग ये स्टार्ट कर देगा, फिर से ये 4 क्लॉक पल्सेस के लिए हाई होगा और 1 क्लॉक पल्स के लिए ये 0 होगा। तो ये है हमारा मोड। नेक्स्ट है मोड 5। मोड 5 का नाम है हार्डवेयर ट्रिगर स्टॉप। यहाँ पे लिखा है राइट कंट्रोल वर्ड फॉर यूजिंग काउंटर 0 रीड लोड LSB मोड 5 बाइनरी काउंटर। उसके लिए कंट्रोल वर्ड आया है 1A और काउंट हमने अज्यूम किया है 0 4। तो कैसा है आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लॉक है, सेम है क्लॉक। अब गेट क्या है, यहाँ पे 1 गया है और काउंट हमने अज्यूम किया है कि काउंट राइट कर दिया है n इज इक्वल टू 4। तो जैसे ही गेट इनिशियली 0 है और आउट इनिशियली 1 है, तो यहाँ पे जैसे ही हम काउंट डालते हैं, जैसे ही गेट हाई जाता है नेक्स्ट फॉलिंग एज पे ये क्या करता है, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसने काउंट किया है 4 3 2 1 0, फिर से एक क्लॉक पल्स के लिए ये 0 गया और ये फिर से 1 हो गया है। अब दूसरा सिचुएशन इसमें अज्यूम करते हैं कि इनिशियली क्या था, काउंट तो सेम है, क्लॉक वही है, आउट भी इनिशियली 1 है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि गेट ये इनिशियली 0 था, जैसे ही गेट 1 किया तो इसने क्या किया, काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया 4 3, और काउंटिंग स्टार्ट ही किया है, डाउन काउंटिंग शुरू हो गया और बीच में क्या हो गया है कि गेट 0 हो गया। अब मोड 5 में क्या होता है कि गेट 0 भी हो गया तो इसने काउंटिंग स्टॉप नहीं किया है। जैसे प्रीवियस केस में क्या था, मोड 4 में जैसे ही गेट 0 हो जाता है तो वो क्या करता है, काउंटिंग स्टॉप कर देता है, आउट से स्टेटस पे रहता है। तो इसमें क्या है, ये गेट नीचे भी गया तो भी इसने काउंटिंग स्टॉप नहीं किया है, इट हैज कंटिन्यूड इट्स काउंटिंग। इसने किया है 4 3 2 1, यहाँ पे 0, और फिर से गेट ऊपर गया तो यहाँ गेट ऊपर जाने के बाद इसने फिर से काउंटिंग स्टार्ट किया, रीकाउंटिंग, फिर से डाउन काउंटिंग किया है 4 3 2 1 0, और ये सेम जो यहाँ पे पल्स हमें इस तरह का मिला था सेम यहाँ पे मिला है आफ्टर गेट गोस हाई। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है मोड 4 और मोड 5 में कि मोड 4 में ये यहाँ पे स्टॉप कर देता है काउंटिंग और 1 ही रहता है, लेकिन इसने काउंटिंग करना स्टॉप नहीं किया है, कंटिन्यू किया है। तो ये थे 6 modes of operation from mode 0 to mode 5 of 8254 programmable interval timer. I hope you understood how modes are, clock में कैसे clock pulse जाती है, कैसे out में signals मिलते हैं हमें, और हमें डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म्स मिलती है आउट पे, विच वी कैन यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। टाइम डिले जनरेट करने के लिए ये यूज होता है, काउंटिंग के लिए, इवेंट काउंटिंग के लिए, रेट जनरेटर के लिए, स्क्वायर वेव जनरेटर के लिए। तो जिस टाइप का, जिस शेप का आपको वेव फॉर्म जनरेट करना है उस टाइप का वेव फॉर्म आप जनरेट कर सकते हैं एट द आउट पिन ऑफ एनी काउंटर ऑफ 8254 IC. So I hope you understood the concept. Thank you very much for watching this.